प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे सुनने वाले सारे भाई बहनों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज प्रभु के चरणों में वापस थोड़ा समय देने के लिए हमें अवसर प्रभु ने दिया। कई महीनों पहले का कार्य प्रभु के कृपा में प्रार्थना के साथ में आरंभ करने के लिए परमेश्वर के दास विजय शेखर को, दास इसलिए बोलता हूं क्योंकि सेवा के अंदर आप नियुक्त है। परमेश्वर के दास विजय शेखर को और परिवार को उनके परिश्रम आरंभ करते समय में उस सेवकाई के साथ में मार्गदर्शन और सेवकाई के अंदर सेवा देते आरंभ किया प्रभु के दास पास्टर पुरुषोत्तम, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और उस समय परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे बीच में, जैसे हम इस झुंड को देखें तो अर्पणा सिस्टर और उसके बाद वहां के कई बहन लोग इस संगति में जुड़े। मैं करीब इस सेवकाई के अंदर 39वां दिन सेवा में सहयोग करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया और उस समय से आज के तारीख तक प्रभु के सेवकाई के अंदर सेवकों को पसंद करना और कलीसिया इस झुंड को प्रभु के वचन के अंदर सिखाने वाले प्रभु के दासों को, जिनके ऊपर शिक्षा देने की अभिषेक है, उनको पसंद करने के लिए प्रभु ने पिछले दिनों में मुझे अवसर दिया। और उस कार्य के अंदर प्रभु के दासों से जब कभी भी प्रार्थना के साथ विषयों को रखता गया, वे उनके ओर से समय अलग निकालकर प्रार्थना में बैठकर प्रभु की पूरी अगुवाई के साथ में दिए, और या फिर वह खुद प्रभु के समयों के साथ में पसंद करते भागों को परमेश्वर की सेवकाई के अंदर इस मंच में सेवा देने के लिए प्रभु ने कृपा किया। और उस समय सिर्फ हम जूम मीटिंग में ही था। आरंभ के दिनों में हम लोग 40 मिनट के दो अलग अलग समयों को लेते उस सेवकाई के अंदर आरंभ किया और थोड़ी दूरी में गया। उसके बाद करीब 50 दिन जैसा पूरा होने के बाद इस सेवकाई के अंदर एक नया मोड हमने लिया। पूरा जूम मीटिंग को चलाने के लिए लंबा वक्त को पसंद किया और उसके बाद जैसे जैसे पवित्र परमेश्वर की अगुवाई में प्रभु के दासों को और समयों को हमको प्रभु ने दिया, आज हम लोग इस सितंबर महीने में भी बैठकर प्रभु के वचन को हम देखते हैं। लंबे समयों के बीच में इस माध्यम के अंदर भी प्रभु ने कृपा किया, जूम के द्वारा, उसके बाद में यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर की सेवकाई प्रभु के करीब कलीसिया को रखने के लिए कृपा किया। और साथ साथ में फेसबुक के अंदर भी समयों को, हमारे प्रोग्राम को जीवित प्रशासन करने के लिए जैसे आप भी कर रहे हैं वैसे समय दिया। परमेश्वर की सेवकाई के अंदर प्रार्थना है कि फेसबुक के अंदर और यूट्यूब के अंदर रहते प्रोग्राम्स परमेश्वर अपने समयों के बीच में जो लाचार या फिर निर्णय के बीच में प्रयास में है, प्रार्थना में एकांत में है, वैसे भक्तों को, भाई बहनों को उनकी खोज में अपने जूम के अंदर जुड़ने के लिए या फिर अपने सेवकाई के अंदर के फेसबुक और यूट्यूब के अंदर प्रभु का काम देखने के लिए मैं चाहता हूं। और उसी प्रार्थना के अंदर आज का अध्ययन भी हम सेवा में जाएंगे। कई दिनों से हम लोग प्रार्थना के साथ में एक अध्ययन के अंदर हम समय दे रहे हैं और उस अध्ययन के अंदर के विषयों को आपके सामने वचन के साथ में हम प्रयास करेंगे। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। और मैं विश्वास करता हूं आपके स्क्रीन के अंदर ये शॉट आ गया है। इब्रियों की पत्री के अंदर जैसे जैसे प्रभु के दास पौलुस अपनी सेवकाई के अंदर परमेश्वर के चुने लोगों को
ध्यान में रखकर पूरे रोमी सरकार के अंदर या फिर रोम साम्राज्य के अंदर फैले प्रभु के दास दासियों को, विश्वासियों को ध्यान में रखकर जब इस पत्र लिखता है, वो जैसे हम देखता गया, हम सुनते गए, वो किसी एक झुंड को बिल्कुल पसंद नहीं किया। उस समय का विश्व रोम सरकार था, रोम साम्राज्य था, सही कहे तो। और उस रोम साम्राज्य का एक पहचान पिछले दिनों में मेरा भाई जॉन जोसेफ अपनी सेवकाइयों में हमारे बीच में उस मैप के साथ में समय दिया और वक्त दिया। और उस पूरे क्षेत्र के अंदर जो रोम शासन अपने अधिकार चलाते थे, हर छोटे बड़े नगरों के अंदर प्रभु की सेवकाएं आरंभ किया। और उनके अंदर सबसे ज्यादा दूर दूर के क्षेत्र में प्रभु के आदेश और अगुवाई के साथ में परमेश्वर के दास पौलुस उस सेवकाई का बड़ी जिम्मेदारी लिया। वो खुद जहां कहीं गया, उस कलीसियाओं के बीच में और उस झुंड के बीच में आत्मिक सेवकाई के अंदर कई औरों को प्रभु के पास लाने के हेतु में पहला मुलाकात, दूसरा मुलाकात, तीसरा मुलाकात के अंदर जब कभी भी यात्रा करते थे, पुराने लोगों को या फिर अपने कार्य के अंदर प्रभु में लाए लोगों के बीच में वो ध्यान रखता था। आज के वर्तमान काल के अंदर है कि एक व्यक्ति या फिर एक प्रभु के दास एक कलीसिया की ओर या फिर एक नगर की ओर जाता है और जाते समयों के बीच में वहां पर समय देता है, साल भर वो रहता है, समयों के साथ में परमेश्वर की अगुवाई के साथ में उस वतन में या फिर उस नगर में वो सीमित रहकर एक ही कलीसिया के अंदर वो आसमानी सेवकाई करता है। वर्तमान काल के अंदर कई कलीसियाओं के एक समुदाय अपने अपने डिनोमिनेशंस की पहचान में भी हर जगह पर प्रभु की सेवकाई करते हैं। कई लोग आज भी प्रभु की सेवकाई एकांत में अकेले में रहकर भी सेवा देता है। पर परमेश्वर की सेवकाई के ऊपर जब पौलुस अपने जीवन कथा में जीवन के अंदर सेवकाई किया, वो आरंभ करने के लिए परमेश्वर ने उनको अवसर दिया, कई जगह पर पैर लगाया और अपने पैर लगने के हर नगर को वो पसंद ऐसा किया कि वो केंद्र बिंदु के रूप में रहे। आगे जाके वहां पर प्रभु के लोगों को समय जैसा गया, कब और कहां किसको वो व्यक्तियों को पसंद करके परमेश्वर की अगुवाई के साथ में कलीसियाओं को झुंड को चलाने के लिए नियुक्त करके, अभिषेक करके, प्रार्थना करके उनको पासबानी सेवकाई के अंदर उनको जिम्मेदार ठहराया। और उसके साथ में पौलुस के समान ही आत्मिक सेवकाई के अंदर अलग अलग जगह पर जाने वाले प्रभु के दासों को, दासियों को वो ढूंढ निकालते रहे। जिनके पास समय था, जिनके पास प्रभु की अगुवाई का पहचान ले सकता था, उन भाई बहनों को वो केंद्रित करके उस छोटे झुंड के ऊपर अपना सर्वस्व लगाकर अगुवाई के रूप के अंदर उनकी अगुवाई के छत्र छाया में रहने वालों को वो मार्गदर्शन देते, अलग अलग स्थानों में उनको पहुंचाया और भेजता रहा। और उस सफर के बीच में प्रभु के कलीसिया के ऊपर समय जैसा बीत गया, प्रभु के दास का भी लंबा समय कलीसियाओं के बीच में वो दिया। करीब करीब 20-25 साल के बाद की कहानी इस पत्र के अंदर हम देखते हैं। तब तक पूरे रोम सरकार के अंदर, रोम साम्राज्य के अंदर प्रभु की सेवकाएं पहुंच गए। कलीसिया देख पाया, खड़ा हो गया, पास्टर्स और झुंड हर जगह पर थे और उन लोगों के प्रति एक बड़ा जगह प्रार्थना के अंदर परमेश्वर के दास को प्रभु ने अभिषेक किया और जिम्मेदारी में अपना समयों को प्रार्थना के अंदर रखने के लिए वो प्रयास किया। और तब जाके हैं परमेश्वर के इस झुंड के ऊपर उपद्रव रोम सरकार के अंदर से आया। रोम सरकार के अंदर उस समय में परमेश्वर के कृपा और समयों के बीच में
एक चक्रवर्ती आया जिनका नाम नीरो है, और वो नीरो वो व्यक्ति रहा जो कलीसिया के ऊपर सबसे ज्यादा दंड और दबाव लाने के साथ में लोगों को, विश्वासियों को खत्म करने की योजनाओं के साथ में बड़ी वीरता के साथ वो आगे बढ़ा। उनके निर्णय के ऊपर कोई सवाल नहीं कर सकते। उनसे सवाल करने वालों को दूसरा दिन सुबह की भोर देखने के लिए मौका नहीं दिया। सर्वस्व पूरे राज्य के ऊपर, पूरे देश के ऊपर, पूरे रोम के ऊपर, रोम साम्राज्य के ऊपर और कलीसिया के ऊपर भी वे अपने आक्रमण का काम बढ़ाया। जहां कहीं नुकसान करना था वे नुकसान करते थे, और वे ये सारे के सारे आरोप प्रभु के लोगों के ऊपर रखा। कहानी ऐसा है, इतिहास में है कि रोम सरकार के अंदर, रोम राज्य के अंदर भी कलीसिया वहां पर स्थायी हो गया, और उस स्थायी नगर के अंदर, उस रोम सरकार के अंदर जो कलीसिया वहां पर स्थायी हो गया, वही देश के अंदर, वही कैपिटल सिटी के अंदर, रोम के अंदर, इटालिया का रोम के अंदर राजा है। और राजा ने एक बड़ी संकट के बीच में, उनके राज्य के काम के बीच में, एक जगह के अंदर जब निरीक्षण करने के लिए गया और काम उठाने के लिए गया, वहां पर किसी एक व्यक्ति के हाथों से भूल हुआ। देखते देखते आग फैल गया और फूटकर पूरे रोम सरकार के, वहां के उस देश के कई इमारतों को, कई बाजार को वहां पर आग की भट्टी में वो बैठते दबाते हुए देखा। सवाल हुआ कौन? वहां पर वो सारे के सारे आरोप कलीसिया के लोग है करके, मसीह लोग है करके राजा खुद निर्णय लगाया, और उसके बाद उनमें से बहुत सारों को अपनी जेल खाने में उनको बिठाया। और ये उपद्रव के बीच में, ये संघर्ष के बीच में इसकी हाल, इसकी खबर जैसे जैसे आग के जैसा पूरे रोम सरकार के अंदर, राज्य के अंदर फैल गए, हर जगह से कलीसियाओं के अंदर दबाव में आकर कई विश्वासी लोग अपने विश्वास में से डगमगाते गए, और उनमें से सबसे ज्यादा जो नींव का खंबा के रूप में हर जगह पर यहूदी पंथ के, यहूदी विश्वासियों में से यीशु के करीब आने वाले लोग हमेशा खड़ा था। और उनमें से चंद कई लोगों को पीछे हटते देखा तो नींव हिलते जैसे प्रभु के दास ने देखा, उनको आश्वासन देते, उनको अगुवाई देते परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने ये पत्र लिखने के लिए अवसर दिया। और इस पत्र के अंदर लिखे विषयों के अंदर वो लोगों को संबोधन किया जो कलीसिया के भीतर है और कलीसिया के अंदर रहने के साथ साथ में अभी पीछे हट रहे हैं। पीछे हट जाने वाले यहूदी लोगों का विचार है कि इससे बेहतर हमारा पुराना विश्वास है। यहूदी पंथ में, यहूदी देश के अंदर, इस्राएल लोगों के बीच में पुराने सेवकाई के रूप आकार में, वहां पर जैसे हम पिछले दिनों में 2 दिन देखा, उस मंदिरों के अंदर सेवा देते परमेश्वर के लोग हैं जो प्रभु के लिए काम करता है। और वह उन सारे बातों को हमने पिछले दिन में 2 रोज 3 रोज में हमने समय दिया, और आज तीसरा दिन है। पिछले दिनों में 2 दिन के बीच में आगे रखे इस डिस्प्ले में रखे विषयों को हमने देखा। हर दिन हम 2-2 विषयों को अध्ययन में लेता गया, और हर एक विषयों के बीच में साथ साथ छोटा छोटा मुद्दाओं के अंदर हम समय दिया। और उसी विचार को मैं वापस दोहराना चाहता हूं, और यहां पर है कि पहला, इस विषयों के बीच में लोगों को बताए, कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों से बताए, यहूदी भाई बहनों से बताए कि ध्यान देने के शीर्षक के नीचे हम जैसे पहले दिन का पहला भाग में हमने देखा,
वहां पर ध्यान देने की 7 अलग अलग विषयों के अंदर से प्रभु के दास ने उनको अगुवाई दिया। और उसी रोज हमने उसका दूसरा भाग भी देख लिया। जब ध्यान देने लगा, उन लोगों को परमेश्वर की अगुवाई में प्रभु के दास कहता है, करीब आओ, नजदीक आओ। और नजदीक आने की तरीके में भी 7 मुख्य विषय उस अध्ययन में हमने देखा, जो पहला दिन में हमने पूरा किया। पिछले दिन, कल के दिन, हमने इसकी तीसरी और चौथी शीर्षक को देखा। और वहां पर है, ये लोगों को परमेश्वर की अगुवाई में प्रभु के दास कहता है, आपका हृदय व्याकुल न होना, आप कमजोर दिल के साथ नहीं बनना। उस अगुवाई में 7 अलग अलग विषयों को वहां पर उस शीर्षक के नीचे हमने देख लिया। और उन्हीं लोगों को कहता है कि जब आप ध्यान देने लगा है और आप जब करीब आने लग गया और आपके हृदय को आपने टटोल कर उसको बलवंत किया है, तो प्रभु के दास उनको अगुवाई में चौथा जो शीर्षक आज हम यहाँ पर देखते हैं, उस विषय को बताते समय में परमेश्वर के दास ने आत्मिक विषयों को लेकर उनको सिखाया कि नया जीवन प्रभु के अंदर किस तरह से सुंदर तरीके से हम जी सकते हैं। और इस श्रृंखला के बीच में मैं वापस पहला उस भाग को विचार के लिए आज समय दूंगा। और यह है कि प्रभु की सेवकाई के लिए जब आप आपके जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित किया है, तो ध्यान रखने की बात है कि आप एक पवित्र स्थान में खड़े हैं। पवित्र स्थान में अगर आप खड़े हैं, तो किस तरह से आपको सेवा में आगे बढ़ना है, उसके अंदर से हम आज के दिन सिर्फ एक ही अध्ययन में, एक ही विषय के अध्ययन में हम पूरा समय को देंगे, अलग रखेंगे। और पांचवा भाग आज देखेंगे। और कल के दिन हम इस अध्ययन का पूरा समावेश के साथ में छठवां अध्ययन को भी, भाग को भी हम समय लेकर मैं सेवा करना चाहता हूं प्रार्थना के साथ। और आज के इस अध्ययन के अंदर हम सिर्फ एक विषय को हम देखेंगे कि सही में सही मसीह जीवन क्या है। वर्तमान काल के अंदर, कलीसिया के अंदर सारे लोग कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं। पर विश्वासी है तो आपका पहचान क्या क्या है, आपका स्वभाव आचार क्या क्या है करके हम सुन सकते हैं, शोध कर सकते हैं। और उस कलीसिया के तलाश में, उस विश्वासियों के जीवन के अंदर के स्वभावों में लेने वाले, ध्यान रखने वाले चंद बातों को हम बड़ी गहराई से आज देखने के लिए प्रयास करेंगे। आज का पूरा समय उसी विषय के अंदर बड़ी सावधानी से, बड़ी धीरज के साथ में धीरे से मैं जाऊंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि आप इस अध्ययन को पूरी तौर से समझ पाए। और आज का अध्ययन के अंदर हम पूरा समय, हम 13वां अध्याय के अंदर हम समय निकालेंगे। चंद आयतों को, चंद भागों को पिछले दिनों में, कल परसों तक, कल और परसों के साथ में आज की सिखाई के अंदर भी कई आयतों को शायद आप बोलेंगे, वहां से आपने क्यों नहीं बोला, वहां उन विषयों को आपने अध्ययन में क्यों नहीं रखा। वो सारे विषयों को मैं कल के दिन आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में सेवा करेंगे। और आज के अध्ययन में हम सबसे पहले 13 अध्याय का दूसरा वचन को हम लेंगे। बहन पढ़ेंगे। अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। यहाँ पर दूसरा वचन के ऊपर मेरा विचार में रखा हूं, पर उसके एक आयत पहले से हम जरा देखेंगे। छोटा एक आयत है, पहला वचन, उसको भी साथ में ले लेंगे। एक भी पढ़ना, 1 और 2 साथ साथ में पढ़ लेंगे। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार
करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया ये है। दो वचन के अंदर प्रभु की आत्मा उस समय में उन लोगों के लिए और आज के वर्तमान में हम सबसे क्या बताना चाहता है। परमेश्वर की सेवकाई के अंदर भाईचारा का प्रेम अगर किसी के जीवन में है, वो व्यक्ति को ही परमेश्वर अपने कार्य के अंदर प्रयोग में ला सकता है। प्रेम और सद्भावनाओं के साथ जीवन जीने वालों को ही प्रभु अपनी सेवकाई के अंदर, अपने कार्यों के अंदर पसंद कर सकता है, उपयोग कर सकता है। समय देने वालों को ही प्रभु अपने कार्यों में उपयोग कर सकता है। और परमेश्वर के करीब रहकर अगर आपका जीवन है, तो आपका व्यक्तित्व के अंदर का एक बड़ी गुण और स्वभाव रहेगा कि अतिथि सत्कार के लिए आप अपना जीवन को और अपनी सुविधाओं को खुला रखेंगे। यीशु मसीह जिन घरों के अंदर गया, वो बातें प्रभुरा हम सुसमाचारों में देखते हैं। 4 सुसमाचारों के अंदर है, मत्ती के सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इन 4 सुसमाचारों के बीच में कई कई घरों के अंदर प्रभु के पैर गिरते हम देखते हैं। कई लोग प्रभु यीशु मसीह को वहां से जाते देखा या फिर जाते हैं आते हैं करके उनको खबर मिलने के साथ में यीशु है कौन, उनको करीबी से अपने नजर से देखने के लिए चाहा। उनमें कई लोगों को अपना ध्यान देने के लिए यीशु मसीह उनके करीब भी आया। उनका जीवन के अंदर प्रभु ने जब कार्य किया, जो दबे लोग थे, जो संसार के अंदर, उस समाज के अंदर निम्न पद में पहचान में रहकर जीवन जीने वाले के बीच परिवारों के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना पैर लगाया, प्रवेश किया और उनके साथ में संपर्क करते उनका वक्त को दिया, परमेश्वर की बड़ी कृपा के अंदर है व्यक्ति अपने खुद की निर्णय के अंदर कुछ विचार उनके सामने रखा। हर घर पर प्रभु यीशु मसीह जहां कहीं पैर लगाया, उन घरों के अंदर उन रहने वाले विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए आरंभ किया, उनका घर को पूरी तौर से एक नया पहचान में परिवर्तित किया। और उस बदलने की कहानी या परिवर्तित कार्य प्रभु यीशु मसीह ने कैसा किया, किनके बीच में किया, हम गहराई से कई परिवारों के अंदर हम जा सकते हैं। ये 4 सुसमाचारों के अंदर जिन लोगों का नाम के साथ में आप ढूंढो, अध्ययन करें, उन सारे लोगों के जीवन के अंदर, परिवारों के अंदर जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन के साथ समय दिया, वक्त दिया, उन सारे लोगों के अंदर एक बड़ी परिवर्तन जो हम देखते हैं, वो अतिथि सत्कार के लिए अपना घर को खुला है। किसी के घर का छत खुल रहे हैं, छत जो गिरा रहे हैं उनके ऊपर कोई आवाज तो घर का मालिक कहता नहीं। देखते हैं कि छत का कबेलू उठा रहे हैं और वहां से रस्सी के द्वारा कई लोगों को उतार रहे हैं खाट के अंदर। ये कार्य करने वाले प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले थे, पर इस कार्य के अंदर एक व्यक्ति का घर नुकसान में गया, उनका छत का कबेलू पूरा बैठ गया है। वहां पर आड़े में सीधे में रखे लकड़ियां को भी वे लोग शायद कि किस तरह से किया पता नहीं, वे गिर के तोड़कर अटक करके उस पूरे खाट को वहां पर उतारा। और वहां पर बड़ी आश्वासन की बात है, चमत्कार की बात उन घरों में हुआ जो अपने जीवन के अंदर अतिथियों को उस घर के अंदर प्रवेश करने के लिए अवसर दिया।
मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रभु के अंदर हम बला है और बढ़ रहे हैं, तो हम प्रभु के लिए अपना जीवन और समयों को देखकर देते समयों के बीच में अपना असली स्वभाव प्रभु के सामने और कलीसिया के बीच में और नगर के लोगों के साथ में, पड़ोसी लोगों के पास में बिन बोले गवाही में हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के करीब हम जीवन जीते हैं। और यहाँ पर 13 अध्याय का दूसरा वचन के अंदर जो आलोचन प्रभु के दास पौलुस यहाँ पर कर रहे हैं, वो सबसे पहला विश्वासी परमेश्वर के इच्छा में रहने वाला व्यक्ति अब्राहम का जीवन की कहानी उनको बताया। जो इतिहास को जानते हैं, जो बाइबल की शिक्षा को जानते हैं, जो मूसा के 5 पुस्तक को जानते हैं, उन लोगों को आरंभ की बातों से विषय को समझाने के लिए प्रयास ये पत्र में पौलुस ने जैसा समय निकाला, बस सुनते ही लोगों को पता चला कि उनके जीवन में अभी क्या करने के लिए प्रभु के दास अगुवाई करता है। मेरे और आपके समयों के बीच में है ये बाइबल पुस्तक के अंदर आ गया है। और हिब्रुओं की पत्री नए करार के विभाग में हम देखते हैं, पर एक समय था कि ये कलीसिया के अंदर चलते फिरते घूमने वाले पत्र के रूप में जब सेवा में प्रयोग में थे, लिखने वाला पौलुस अपने हाथों से या फिर अपनी आवाज को लेकर अच्छी तरह से पीछे चलाने वाले उनके विश्वासी, उनके सहकर्मियों के साथ में समयों के बीच में ये पत्र का आविष्कार प्रभु ने किया। और यहां पर एक ही बात प्रभु का दास उनको हिम्मत देता है, उनको आश्वासन देते, उनको प्रोत्साहन करता है कि अतिथि सत्कार के लिए आपका घर को पीछे हटाना। लोग अगर आपके घर पे आते हैं तो आने वाले लोगों की परिस्थिति क्यों ना हो, लोग किसी प्रकार का हो, भाषा कुछ भी बोलने वाले हैं, आपका घर पे अगर आपके लोग वो लोग आए तो आपका व्यक्तित्व के अंदर वो स्वभाव दिखाओ कि वे लोग प्रभु के करीब आ सके। हालेलुया। मेरी और आपके घर का दरवाजा क्या हम खुला रखते हैं? मेरी और आपका घर का खिड़की क्या खुला रखते हैं? मेरी और आपका जीवन के अंदर जो समुदाय के लोग हमसे मिलने आते हैं, हमारा पहचान रखते हैं, सामने से शायद पुराना मित्र बनते, जानते आते देखा आपको, वो व्यक्तियों को जब आप मिलते सलाम जरूर देते हैं, पर वो व्यक्ति क्या आपके घर की ओर आ सकता है या नहीं? हमेशा याद रखना, सेवकाई के अंदर किसी को प्रभु के पास आना है, लाना है, तो आपकी जीवन सबसे बड़ा महत्व स्थान लेते हैं। और आपका एक छोटी सी स्वभाव, अतिथियों को मैं मेरे घर पे स्वीकार करता हूं, वो एक छोटी सी स्वभाव से लोगों को आपके पास प्रभु लाता है, और वो एक छोटी अच्छी गुण के साथ में उनको प्रभु यीशु मसीह के करीब आप ला सकते हैं। किसी को पानी पिला देना, प्यासे को पानी दे देना, वो एक छोटी सी कटोरा का पानी उस व्यक्ति का थकान मिटा देते हैं, उनको बल देता है, और फिर वो व्यक्ति आपको हमेशा याद करेंगे। और वहां पर अगर प्रभु के दास इब्राहिम के समान आप उनको सेवा भी दिया तो जरूर वे अपने दिल की बात आपको बताएंगे, वे खुद आशीषित होंगे। दूसरा है, वो व्यक्ति आपके जीवन में भी बड़ा अनुग्रह की पात्र बन जाता है। मेरे और आपके जीवन के अंदर जब कभी भी व्यक्तियों को प्रभु के पास लाने की प्रयास करते हैं,
और ज्यादा वर्तमान काल के अंदर भी कलीसिया की सेवकाएं और द्वार जब बंद हो चुके हैं और इसी प्रकार के मंच में हम जब सेवा देते हैं, सामने लोग हैं करके मैं बैठता हूं यहाँ पर, आपका विचार भावना किस प्रकार है मैं विश्वास रखता हूं आप सुन रहे हैं। आप कहां पर ध्यान दिया मुझे पता नहीं, पर मैं विश्वास रखता हूं कि आप सुन रहे हैं। वो एक बड़ी दर्पण के पीछे जब हम सेवा देते हैं, आर पार से हम देख नहीं सकते हैं। जूम के कैमरा अगर बंद हो गया, टूट गया, या फिर नेटवर्क में भी कमजोरी हो गया, तो वो थकान हम सारे लोग महसूस करते हैं। पर परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर अपने भक्तों को कभी भी भूलता नहीं। आपके सद्गुण और आपके परमेश्वर की सेवकाई के अंदर अतिथि सत्कार के अच्छा जो स्वभाव है, वो परमेश्वर अपने यादों में रखेंगे। और आगे मैं बढ़ूं, परमेश्वर के वचन के अंदर हम 13 अध्याय का 3रा कलम को हम देखेंगे। 13 अध्याय और उसका 3रा कलम। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। यहां पर देखिए, प्रभु के दास, ये लोग जो प्रभु में हैं, अभी विश्वासी गण हैं, उनकी ओर दूसरा अपना विचार प्रभु के वचन से लाता है। 13 अध्याय का 3 में कहता है कि कैदियों को ऐसे संघर्ष और समयों के बीच में क्या करना, याद करना। बंधन में फंसे लोगों को याद करना, उनके परिस्थितियों में वो किस तरह से है, वो जरा खबर लेने के लिए आप थोड़ा समय देना। उस समय में मसीह लोगों में कई लोगों को बंधुआई में रखा था, और ये बात छूटे लोगों को या फिर कलीसिया के अंदर के लोगों को स्मरण दिलाता है कि आप जब यहाँ पर प्रभु की कृपा में आजादी में हैं, आपके समान के प्रभु के कई विश्वासी गण आज बंधन में है, कैद में, सजा में। भले वे लोग कुछ भी नहीं किया, भूल उनके ऊपर सजा देकर उनको बिना सूची, बिना नियम के बंधन में उनको रखा। प्रभु की सेवकाई के अंदर जब हम एक दूसरों के करीब आते हैं, हम एक दूसरों के करीब और आ सकते हैं अगर हमारा दिल बड़ा है। हाथ देते हैं तो उनको हाथ देना जो बेसहारा। और वर्तमान काल के पिछले 5-6 महीने से ऐसे सद्गुण के कामों के अंदर कलीसिया और अन्य लोग भी ऐसे अच्छे काम किए, पुण्य काम किए हैं। कई लोग इसमें कई प्रकार के काम और मदद रूप बने हैं, नियम और खुद का जीवन को भी हानि में रखकर उन लोगों को सेवा दिया है, लाचार जुट के, बेसहारा से बेसहारा लोग जिनका सब कुछ छोड़कर, काम धंधे को छोड़कर, चलते सफर करते अपने घर की ओर सब यात्रा आरंभ किया। कई लोग उनके बीच में घर नहीं पहुंचा, यात्रा में आए, पीड़ा उनको दबा दिया, या फिर आज की महामारी उनको इस संसार से मिटा दिया। मुझे उस समय का एक वीडियो मेरे सामने आज भी जीवित है। मन के अंदर वो इतना मुझे विवश किया कि मैं करीब करीब कई बार प्रार्थना में बैठने के समय उस बच्चे को याद करता हूं। सफर करते, यात्रा करते, गुजरात से ही वो गाड़ी निकला और जाते ही उत्तर की ओर, पर बीच रास्ते में गाड़ी रोक दिया और उस रुके हुए गाड़ी के अंदर से एक मां को बाहर खींच के निकाल रहे हैं, और उनके साथ में एक छोटा उम्र का
1 साल 1.5 साल का उम्र का बच्चे को भी साथ रखा। गाड़ी वाला उनके काम किया, जाते गाड़ी के बीच में से या फिर जाते गाड़ी के बाद गाड़ी निकल तो गया, पर उस बच्चा क्या किया, अपना मम्मी जो वहां पर जीव बिना वहां पर पड़े हैं, निर्जीव शरीर के पास जाकर कान लगाकर कान से दूध पीने के लिए वो प्रयास किया। और मेरे जीवन के अंदर वो विचार मुझे ऐसा विवश के ऐसे हिला दिया कि मैं प्रभु से प्रार्थना करने गया, प्रार्थना में बैठ गया कि मेरे जीवन के अंदर मेरे जीवन से जितना कुछ हो सकते हैं भली बातें मैं जरूर करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। उसके पहले प्रभु की सेवका में मैं हाथ लंबा करता, कलिसिया को देता था दान दशमांश, पर उसके बाद है कि मैं किसी को भी देने के लिए प्रभु मुझे हिम्मत दे रहे हैं और देता भी। मेरे अजीजों, आज की इस अध्ययन के अंदर का दूसरा जो बड़ा विषय है कि हम उन लोगों को मदद रूप बने जहां पर मदद चाहिए। मेरे सामने अगर कोई आता है पर्ची लेकर, रसीद के साथ में, फोटो के साथ में बख्शिश मांगते हैं, तो उनके साथ में उनके लिए मैं समय नहीं देता, भले कितना भी बराबर का बातें वो मुझे समझाने के लिए प्रयास करें, पर उन व्यक्तियों को मैं शरण देता हूं। मेरा सेवा शरण का स्थान बनेगा जो वाकई उनका जीवन का कथा मैं देख सकता हूं, मेरा जीवन को वो स्पर्श कर सकते हैं। अजीजों, आपके जीवन के अंदर जब प्रभु आत्मिक तौर से आपको धन्यवादित किया है, आशीषित किया है, आप अन्य लोगों को सेवा देने के लिए भी, वक्त देने के लिए आज हमें इस अध्ययन में परमेश्वर हमको आह्वान करता है। अगर ऐसे काम करते थे तो बहुत बड़ी श्रद्धा प्रभु आपकी सेवाओं में ध्यान रखा है। आपके हाथ से गए एक छोटी सी सिक्का, वो जो 2 गुना 4 गुना 10 गुना करके ही परमेश्वर आपके सामने लाकर गए। आपके सद्बुद्ध कार्यों के अंदर परमेश्वर अपना महिमा को दिखाएंगे और देखेंगे और करेंगे। और हमेशा याद रखना, उन पीड़ित लोगों को प्रार्थना के अंदर समय रखना, निकालना, उनके लिए मध्यस्थ करना। 13 अध्याय का 5वां वचन में हम जरा जाएंगे। 5वां अध्याय 5वां आयत हम प्रभु की महिमा के लिए पढ़ेंगे। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। यहाँ पर मुख्य विषय जो है, प्रभु की आत्मा प्रभु के लोगों को आज वर्तमान में मुझे और आपसे भी जो कहता है, हमारे पास जितना कुछ सुविधा प्रभु ने हाथों में पहुंचाया है, वो धन के रूप में, वस्तुओं के रूप में, जो भी प्रकार में आप नाम रखना चाहते हैं, उसमें थोड़े में भी हो, उसमें क्या होना, तृप्त होने के लिए हम सीख। प्रभु के दिए आशीषों के अंदर तृप्त नहीं होता है तो आप कहीं दुविधा में हैं। हमेशा मैं आज की बात भी बताऊं, सेवा में थोड़ा काम के लिए मैं नगर छोड़कर दूसरे जगह पर गया। वहां पर एक मित्र के साथ में, प्रभु के दास के साथ समय दिया और हमारे बीच में एकदम से नया एक व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति आकर समय उनका दिया और बात करते 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 में वो कहते गया कि मेरे पास कुछ नहीं, पर सही कहे तो उनके पास जो कुछ चाहिए है जरूर। पर तब जाके मैंने उनको बताया, भैया
आपकी इस गरीबी का हाल का भावना, मैं गरीब हूं करके बोलने का जो आदत आपने बनाया है, उस बंधन से जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे, आप उस आशीष के अंदर फलवंत नहीं होंगे। भले दिन और समयों के बीच में आपके प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर ने आपको अनुग्रह किया। मैं उस भाई से बताया, जब तक आप खुद अपने मन के अंदर मिले अनुग्रहों के बीच में से संतुष्ट नहीं है, तो परमेश्वर के कार्य के अंदर आपका काम अधूरा रहता है। थोड़े में सीमित में हम खुश रहने के लिए सीख, दुकान पूरा खरीदने का नहीं, आपको जो जरूरत है उन चीजों को ही आप दुकान से लेना। मसीह जीवन में एक और बात सीखना, उद्धार के नाम में कुछ लेने आप सीखे हैं तो वो स्वभाव आपके जीवन के अंदर से मिटा देना। थोड़े में आप खुश रहने के लिए प्रयास करना। एक रोटी है तो और खाने के लिए दो बैठे हैं तो खुशी के साथ उसको टुकड़ा करके भाग करके उसको आधा तो आधा में यूं बैठ के खाना। भाई नहीं है करके बैठना नहीं। और ये बात मैं करीबी से मैं देख सकता हूं, क्योंकि करीब करीब जब से सेवा में हूं, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर सेवा देने के लिए प्रभु ने जैसे मुझे तैयार किया, सेवा के अंदर उससे बड़े आदेश को मैं मेरा जीवन का पहचान बनाया। मैं जन्म से मैं गांधीनगर शहर से हूं, नगर के अंदर रहा, वहां पर मेरा पालन पोषण हुआ। और पर प्रभु की सेवकाई के अंदर जब से मैं प्रभु के वचन सीखकर बाहर निकलने के लिए मुझे प्रभु की आत्मा तैयार करता है। उस समय मेरा उम्र 22 साल का है जब प्रभु के वचन सीखने के लिए घर से मैं बाइबल कॉलेज की ओर गया। और उस समय से प्रभु की आत्मा ने प्रार्थना के अंदर कई बार मेरे अनुभव के अंदर मुझे एकांत में रहते समयों में, मैं अकेले रहने के समय में, विवाह के पहले भी प्रार्थना में जब बैठता था, पवित्र आत्मा इस विषय के ऊपर आत्मिक बातों में, दर्शन में, विचार में, प्रकाशन में मुझे बताता गया। और वो बातों को मुझे स्वीकार करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया। परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर से मुझे सिखाया कि थोड़े में, निम्न में तृप्त रहने सीखना। और उस निर्णय के अंदर एकदम से नहीं हुआ, भाग भाग में, थोड़े थोड़े में, आज एक भाग सीखा, कल दूसरा भाग सिखाते सिखाते लंबे समयों के बीच में आज की सेवकाई के रूप में प्रभु ने मुझे खड़ा किया। पर मैं बताऊं, गरीबी के हाल अगर मेरे मन के अंदर भावित हो जाते हैं तो सेवकाई कहीं भी नहीं कर सकते। मेरे पास शायद आप जो मांगे वो चीज, वस्तु दिखाने के लिए मेरे सामने नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं रहूंगा, शाना जीवन जीऊंगा। मैं परमेश्वर का संतान हूं और उनके वैभव में मैं उनका बेटा बनकर जी रहा हूं। परमेश्वर ने उस पहचान में मेरे जीवन को बनाया है। तो अजीजों, मेरा कहना है कि इस वचन के अंदर जैसे विषय को हम देखते हैं, हम हमारे जीवन के अंदर व्याकुलता में सेवा नहीं करना। तृप्त है तो ही आप सेवा कर सकते हैं। आप खुश है तो भी एक आधा कट्टा का रोटी का एक भाग आपके हाथों में है तो आप बड़ी खुशी के साथ धन्यवाद की भेंट चढ़ाकर प्रभु में उस आधे हिस्से को खाते हैं। और वो अनुग्रह
सबसे बड़ा उत्तम धन आपके जीवन में बनता है। प्रभु की सेवकाई वहम में नहीं करना, ख्वाब में बैठकर करना नहीं, मिल जाएंगे करके बैठकर नहीं सेवा करना, पर थोड़े में जो है मैं प्रभु के लिए हूं, प्रभु के महिमा में मैं जीवित हूं, प्रभु के नाम में प्रभु को गर्व मिलने वाली बातें ही मेरा व्यक्तिगत जीवन में, मेरे स्वभाव में, विचार में, व्यवहार में मैं बताऊंगा, करूंगा करके जीवन जीने के लिए हम प्रयास करें। थोड़े में तृप्त होकर जीवन जीने के लिए हम जब तैयार है, हमारे हाथों को सेवा में मजबूत प्रभु करता है। आगे हम बढ़ेंगे और उस अध्ययन में हम दूसरे एक और आयत को देखेंगे जो परमेश्वर के वचन के अंदर है। 7वां वचन आज पढ़ेंगे। 13 अध्याय में हम समय दे रहे हैं। 13 का 7वां वचन। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। हालेलुया। यहां पर विश्वासियों को कहते गया, पर इस आयत के साथ में परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान बहुत सारे विश्वासियों को छोड़कर नेतृत्व के स्थान में रहकर सेवा देने वाले परमेश्वर के संतों के ऊपर नजर पवित्र आत्मा घुमाता है और उनको संबोधन करते ये 7वां वचन के अंदर के विषयों को याद दिलाता है। उनसे जब याद दिलाता है, उनके पीछे उनके अनुयायियों को भी याद करते, उनको भी तस्वीर में रखकर उनके सामने भी प्रभु के संतों का जीवन एक रूपरेखा के अंदर जीवित परमेश्वर की आत्मा ने उनसे बात करने प्रयास किया। मेरे और आपके जीवन में प्रभु की सेवा में हम लोग विश्वासी है। प्रभु के सामने, प्रभु के नजर में हम सारे के सारे उनका विश्वासी है, पर समय और वक्त के बीच में प्रभु के वचन की सेवकाई में हमारे लिए मार्गदर्शन देने वाले प्रभु के खादिम लोग जो है, मंच में, पुलपिट में, कलीसियाओं के बीच में, परिवार के बीच में आते जाते लोगों के, उन प्रभु के संतों को स्मरण दिलाकर प्रभु का आत्मा यहाँ पर पौलुस के हाथों से ये विचार सुनने वाले और उस प्रकाशन प्राप्त करने वाले संतों से बात रहे। सबसे पहले परमेश्वर की आत्मा उनसे 7वां वचन में बताते हैं कि आपके ऊपर अधिकार चलाने वालों को क्या करना, याद रखना। परमेश्वर ने जिन व्यक्तियों को सेवकाई के रूप में, सेवक के रूप में आपके आत्मिक जीवन के अंदर मदद रूप बनने के लिए जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया है, उनका स्थान में वे जब हैं और उनका स्थान में रहकर वे जब आपके ऊपर अपना जीवन को सुधारने, आपके जीवन के अंदर परिवर्तन लाने, आपके जीवन के अंदर नए रास्ते में आने के लिए जब प्रोत्साहित आपको करते हैं, उनका बातों को, उन सभी प्रभु के दास दासियों के आवाज को और मार्गदर्शन को क्या करने बता रहे हैं यहाँ पे, स्वीकार करने के लिए और उस पद में, उस स्थान में पैर लगाकर जीवन जीने के लिए प्रभु का दास यहाँ पर आह्वान करता है। पर इसी अध्याय, इसी आयत का दूसरा भाग में एक और आलोचन प्रभु का वचन में से प्रभु का दास यहाँ पर कहता है। सबसे पहले आपके ऊपर कारोबारी करने वाले लोग जो प्रभु के दास लोग हैं, खादिम लोग हैं, उनका जीवन देखो किस प्रकार से अच्छी बातों को अगर वे करते हैं तो उनके जीवन से आप उन बातों को क्या करना, स्वीकार करना। अगर वे प्रभु के वचन के सामने, प्रभु के नजर में, परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में अगर वे लोग कमजोर हैं तो क्या करें, उनके बीच में
लाल झंडे को उठाकर हड़ताल में उतर जाने के लिए प्रभु हमें आह्वान नहीं करता। कलीसिया के अंदर फूट लाने के लिए सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों को पवित्र आत्मा उनको अगुवाई यहां पर नहीं देता और उनसे कहते हैं उनके जीवन अगर वचन के साथ में नहीं है तो क्या करना। आप जरा सावधानी में जो अच्छी बात है उस वचन को और उस जीवन को स्वीकार करना। नेतृत्व स्थान में प्रभु की सेवक, प्रभु के दास लोग जो आपके ऊपर कारोबारी करते हैं, जो अच्छे लोग हैं, तो उनका अच्छे स्वभाव में, उनका सद्गुण के स्वभाव में वापस उनके जीवन में देखें तो राइट लीडर, सही एक अगुवा है तो क्या होगा, वो दासत्व के रूप धारण करके प्रभु के दासों को, कलीसिया को सेवा में चलाता है और उनका विचार और उनका व्यवहार, उनका भावना हमेशा है कि मैं मेरे जीवन से लोगों की सेवा करूं, मैं दूसरों के लिए खर्च होते जाऊं। और जब आप खर्च खुद होने के लिए तैयार है तब जाके परमेश्वर आपको नेतृत्व स्थान में खड़ा करके लोगों को प्रभु के कलीसिया में पहचान में लाने के लिए आपको एक अगुवा के रूप में प्रभु पसंद करता है। और जो भी आप करें प्रभु की सेवकाई में, करने वाले विषयों के बीच में आप काम करना कैसे, अच्छी बातें करना, वही काम करना जो सही है। यथा कुछ काम मत करना। जो सेवकाई आप कर रहे हैं उस सेवकाई के रूप में सबसे पहले आपका जीवन पूरा, लीडरशिप, आपका नेतृत्व स्थान का स्वभाव, आचार विचार, सब कुछ कैसे होना चाहिए, सेवा भावी होना चाहिए। झुककर काम करने वाला व्यक्ति आप जब बने तब जाके परमेश्वर की महिमावंत सेवकाइयों में आपको खड़ा प्रभु कर सकता है। और जब हम प्रभु की अगुवाई में चलते हैं, परमेश्वर की कृपा के अंदर ही रहकर हम जब सेवा करते हैं, तब सही मार्गदर्शन में प्रभु हमें आगे बढ़ाता है। और आपका पैर जब प्रभु के वचन के अंदर नेतृत्व स्थान में रहकर सेवा देते समयों के बीच में, आपके सेवकाई के अंदर आपका पैर जब मजबूत है, आप जब कदम लगाते हैं, आपके पैरों की निशानी में आपके पीछे आने वाले लोग वहां से आगे बढ़ता है। कल के दिन हमने जो समय निकाला वहां पर इसी विषय के एक दूसरा विभाग, दूसरा विचार वहां पर देखा। वहां पर हमने देखा कि एक व्यक्ति जो तकलीफ के अंदर था, सड़क, उस दबी फूटी सड़क से वो बाहर निकला, अपना जीवन में किनारे में पहुंच गया, पर उस व्यक्ति को पवित्र आत्मा कहता है कि जरा रुकिए, जरा पीछे मुड़कर जिस तकलीफ के अंदर से आप बाहर निकले हैं वो कैसा है, वो किस तरह की रास्ता है, जहां पर आप फिसल गए थे, जहां पर आप बैठ गए थे, उस स्थान को देखना। उनको कहा कि उस सड़क को जरा सीधा करो, उस सड़क को सुंदर बनाओ, क्योंकि आपके पीछे भी प्रभु के भक्ति में आने वाले कई लोग हैं जो आपको आदर्श में सुनकर देखना पसंद किया है और आपका आलोचन और विचार को, प्रचार को अपने जीवन के अंदर का कथा के रूप में वो ग्रहण करता है। और वो ग्रहण करने वाले लोग आपका जीवन को आधार में बनाकर रखा है। पौलुस बड़ी हिम्मत से कहा एक जगह पर, मेरे अनुयायी बनो, मेरे पैरों को, मेरे जीवन को देखकर मैं जिस तरह से काम उठाया हूं उसी पैरों तले आप भी सेवा में आगे बढ़ो, मुझे देखकर आप पैर लगाओ। हिम्मत से वो सेवा किया। और आज इन विषयों को जब छुए तो हम बड़े
मिठास के साथ बोलते हैं, अजीजों, आप किसी को मैं इशारा नहीं करता हूं, पर ऐसे ही बोलता हूं। पवित्र परमेश्वर के आत्मिक सेवकाई में जहां पर भूल है, वो भूल को भूल गिनने हम सीखें, और उस व्यक्ति को उस बंधन से बाहर निकालने के लिए हम अपना जीवन के अंदर दासत्व के रूप में पैर लगाने के लिए पवित्र आत्मा हमको अगुवाई करता है। आगे के वचन को हम देखेंगे। 13 अध्याय का 9वां वचन में हम समय देंगे। 13 अध्याय और उसका 9 वचन। नाना प्रकार के विचित्र उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उस खाने की वस्तुओं से जिनसे काम रखने वालों को कुछ लाभ न हुआ। 9 वचन के अंदर अभी जनरल लोगों को छोड़कर, विश्वासी गणों में रहते लोगों को छोड़कर, पूरी तौर से प्रभु का दास का मन का विचार और भावना शिक्षा देने वाले प्रभु के दासों के ऊपर है। कलीसिया के अंदर नेतृत्व स्थान में रहकर सेवा देने वाले लोग अगर प्रभु की सेवकाई के अंदर प्रभु के आत्मिक पुलपिट को रंगमंच समझकर उसको सेवा करने गया, तो वो कलीसिया कहानियों के अंदर फंस जाता है। प्रभु के खादिम लोगों को, मेरे आवाज जितने हैं और मेरे सुनने वाले लोग, कल परसों भी सुनने वाले लोग, आप लोगों से एक प्रार्थना है। आपके जीवन में अगर आपका पुलपिट के अंदर से आप सेवा देते हैं, वचन से आपका प्रचार करते हैं, तो वो रकम, वो स्थान, वो पुलपिट के अंदर की गुण को जरा देखना। परमेश्वर के दास प्रभु में विश्राम में गए, प्रभु के दास डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस पास्टर साहब को मैं याद करता हूं। उनके कई प्रवचनों को मैं सुना, और एक जगह, एक स्थान में जब लीडरशिप ट्रेनिंग में प्रभु के दास ने सेवा किया, परमेश्वर के दास की आलोचना में पुलपिट का एक व्याख्या उन्होंने बताया। स्थान को, पद को देखकर वो बताया, आज की सेवकाई के अंदर ये पुलपिट इसको कहते हैं। वहां पर देखने के लिए जैसा एक टेबल था, प्रभु के दास वहां पर खड़ा था, सेवा देता था, उस टेबल के ऊपर अपना बाइबल को रखा था, और प्रभु का दास कहता, ये है पुलपिट। कई स्थानों में वाकई पुलपिट के रूप आकार में हम कुछ स्थान को या फिर पुलपिट को बनाते भी हैं, पर हर जगह पर एक ही नाम है, पोडियम। सामान्य लोगों को नजर में, कलीसिया के बाहर के लोग उसको पोडियम सुनाते कहते हैं, पर कलीसिया के अंदर कहीं भी आप पोडियम समझने के लिए अगर देखा, तो कलीसिया के अंदर कहीं भी पोडियम देखेंगे नहीं, क्योंकि कलीसिया के अंदर का पोडियम का पहचान है पुलपिट। और पुलपिट शब्द का 2 भाग में वो प्रभु के दास ने उसकी परिचय हम सबको सुनाया। करीब हम लोग 200-400 लोग थे उनके सामने उस रोज। कहा पुलपिट, वो भी सामने से हमको अगुवाई किया कि मेरे पीछे बोलो। क्या बोलो? पुलपिट। 2-4 बार वो शब्द को दोहराता गया। सवाल वहां से प्रभु के दास ने किया, आपने क्या बताया? पुलपिट। उस वचन को भाग भाग में प्रभु के दास ने समझाया। मतलब कि इस मंच में से जो भी आप सेवा करेंगे, वो किसी एक व्यक्ति को किसी खड्डे में से क्या करना है, रस्सी पहुंचा है उनके हाथों में, और दूसरी छोर आपके हाथों में है, और रस्सी एक दूसरों के हाथों में पहुंच गया करके जब आप दोनों को पता चलता है, किनारा में बैठ के लोग क्या करते हैं, उस बेचारे को उस खड्डे में से क्या करते हैं, खींच खींच कर उनको किनारे पहुंचाते।
और प्रभु के दास की उस व्याख्या मेरे जीवन में उस दिन से आज के दिन तक अभी भी इस सेवकाई के अंदर मैं घर पे बैठकर बात कर रहा हूं, पर इस पुलपिट को भी उसी भावनाओं में मैं मेरे मन के अंदर जगह दिया। पुलपिट मतलब किसी एक व्यक्ति को अपने बंधन से बाहर लाना, खींच निकालना। कैसे? दुर्शिक्षा कलीसिया के अंदर क्यों आता है? क्योंकि हम कलीसिया के अंदर मंच को रंगमंच बनाया है और वहां पर कलीसिया के अंदर दिखने वाले, सिखाने वाले शिक्षा भी इतने हल्के किया है कि प्रभु के अभिषिक्त व्यक्ति को प्रभु की सेवका करने के लिए वहां पर छूट नहीं है। प्रभु के खादिम जो प्रभु के अभिषिक्त है, प्रभु के अभिषेक के अंदर रहकर कुछ वचन वहां पर बोल नहीं सकता। प्रकाशन भले पवित्र आत्मा उनको दिया है, वो मिठास के साथ में बात करने के लिए उनके ऊपर बोझ है, दबाव है, क्योंकि वो वैसे सेवका नहीं किया तो शायद कि अगले दिन उनको बोलेंगे आप यहां से बिस्तर उठाकर कहीं और चले जाओ। दुर्शिक्षा के अंदर कलीसिया कभी भी गिरना नहीं चाहता। तो इस बात को कहते परमेश्वर के दास कहता है कि अगर कलीसिया के अंदर दुर्शिक्षा है तो उन दुर्शिक्षा से सावधानी में क्या करना, उसको बाहर ले आओ और उनको मंच में बोलो, उनको बताओ। किसको बताए? कलीसिया पूरे को। व्यक्ति को गिराने की बात नहीं, पर दुर्शिक्षा से कलीसिया को सावधानी में रखने के लिए हम प्रयास करें। आगे हम जाएंगे परमेश्वर के वचन के अंदर 13वां अध्याय का 13 वचन की ओर हम विचार में जाएंगे। 13 का 13 पढ़ेंगे। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। यहां पर एक बड़ी बात देखो, कलीसिया के अंदर आए भूल को सुधारने के लिए जब वो चुने व्यक्ति ने मेहनत करके प्रयास कर रहा है, उनको भीतर रहकर काम करने के लिए मौका शायद नहीं दे रहे हैं और उनको क्या कहता है, आप चले जाओ दूर। हमारे मंच में अगर आप पुलपिट में सेवा करना है तो हमको मनोरंजन करने वाले बातें ही आप बोलना, और क्योंकि आप वैसे काम नहीं करने हिम्मत किया तो आपका स्थान यहां पर नहीं, आपका स्थान बाहर है। दूसरे एक जगह से डेली मन्ना का पुस्तक के अंदर से पिछले सालों में जब वक्त निकाला, रोज के अध्ययन में एक प्रकाशन, एक विचार के साथ वहां पर उस पुस्तक के अंदर है और उस भाग के अंदर है कि एक व्यक्ति का कहानी, कल्पनात्मक कहानी वो बताते हैं। कलीसिया एक जगह पर है, पर कलीसिया के अंदर कई लोग हैं, प्रभु के लोग हैं। वहां पर स्तुति, आराधना, जयघोष सब कुछ होता है। आत्मिक सेवकाएं क्या क्या ना बताएं, वहां पर सब कुछ सेवा में है। और सारे सेवकाई के बीच में व्यक्ति जो प्रभु के अगुवाई में सेवा किया, चंद दिनों के बाद उनको बाहर कर दिया, क्योंकि इसी विषयों के बीच में वो सेवा किया बड़ी उदासीनता के साथ। वो प्रभु के दास अभी चर्च के अंदर नहीं, पर चर्च के आंगन के बाहर वो बैठा। वहां पर एक कुर्सी था पेड़ के नीचे, वहां पर वक्त देता गया। शाम हो गया, आराधना की आवाज अंदर से है, गीत प्रार्थना वहां पर सुनते हैं वो, पर उस रोज वो बड़ी आंसुओं के साथ बैठकर प्रार्थना में, विलाप में प्रभु के सामने कहता है, प्रभु जी मुझे बताओ मैं क्या भूल किया। और जाते समयों के बीच में कई लोग उनके आमने सामने से गुजरा, पर ऐसे अजनबी व्यक्तियों के बीच में से एक कोई व्यक्ति उनके उस टेबल के सामने, कुर्सी के बगल में आकर बैठा और उनसे पूछा कि क्या भैया आप क्यों उदास हैं, आप कौन हैं? तो वो कहता है कि मैं किसी कलीसिया का सेवक था, और आज कौन है आप?
ने मुझे बाहर किया। उनकी कथा सुनते गए और सुनने के कई लंबे समयों के बाद में वो अजनबी उनका पहचान बताते हैं। डरना नहीं, मैं यीशु हूं। कलीसिया ने मुझे भी बाहर किया। प्रभु के दास को बताया, मैं बाहर हूं, आप बाहर हैं, चलो बाहर जाकर अपन सेवा करें। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के लिए अगर सच्चाई में सेवा करना है तो हिम्मत लेना पड़ता है। हमारे पीछे, हमारे पास मिले धन संपत्ति और रिसोर्सेस जो हमको इस सेवकाई में मदद रूप बनते हैं, वो किसी काम के अंदर हम उसको निष्क्रिय मत करना, उसको प्रभु की सेवकाई में हम उपयोग में लाने के लिए हम प्रयास करें। और आखिरी में हम 13 का 15 से लेकर 18 तक की भाग आज के विचार में हम देखेंगे और उसके बाद हम बाकी जो भाग है और अन्य जगह पर से हम देखेंगे। कल के दिन हम समय निकालेंगे 13 अध्याय का 15 से लेकर 18 तक के अंदर के भाग हम वचन में पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन पढ़ते गए और उस वचन अपने समयों के साथ में बड़ी बारिश के समान नहीं, धीमी बारिश के समान हमारे जीवन इस वचन का सच्चाई को हम ग्रहण करने वाले बने। बारिश अलग अलग प्रकार का हम देखते हैं, देखा है। बड़ी बारिश अगर एकदम से आता है तो वो अनुग्रह के बदल जमीन को खत्म करते हैं, खड़े फसल को बिठा देता है। पर जैसे जैसे प्रारंभ का बारिश और दूसरा बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं वचन के साथ में, वहां पर खेती में गिरने वाले पानी से मतलब रखता है कौन? उस खेती का मालिक, किसान। उस खेती में काम किया है वो 4 महीने से, पर अभी फसल काटने की तैयारी में वो समय जब देता है, रखा है, उनके उस खेत के अंदर एक बड़ी बारिश आया, तूफानी बारिश आया, तो वो छाती पे हाथ लगाता है, हाय प्रभु, नुकसान। हमारे देश में ऐसे कई प्रकार की बारिश गिरे हैं। सबसे धनी देश हमारा है भारत। पूरा जमीन, भारत के पूरा जमीन आशीषित जमीन है। पर इस प्रकार से भारी तूफानी बारिश जब आता है तो खड़े खड़े सब कुछ बिठा देता है। और आत्मिक सेवकाई के अंदर इस वचन के अंदर से मैं आपके पास 4 मुख्य विषयों को रखना चाहता हूं। सबसे पहले, जो भी काम आप करते हैं, ये बड़ी शिक्षा है, 4 मुख्य शिक्षा यहाँ पर इन 4 आयतों के बीच 15 से लेकर 18 तक प्रभु की आत्मा ने परमेश्वर के दास को लिखकर रखा है, दिया है हमें। सबसे पहले, कुछ भी आप करते हैं तो उसको क्या करना? परमेश्वर को देते हैं करके ही काम करना। और परमेश्वर को जब कभी भी आप कुछ देते हैं तो वो सबसे श्रेष्ठ चीजों को ही देखने सीखें। और जीवन के अंदर श्रेष्ठ भागों को प्रभु के लिए देने के लिए अगर आप सीख ध्यान में लिया है तो जरूर आप
आपके कार्यों के ऊपर पवित्र परमेश्वर अपना अनुग्रह जरूर देंगे। परमेश्वर आपकी सेवकाइयों में जो भी जिस प्रकार के अलग अलग प्रकार के कामों के बीच में आप श्रद्धा रखकर आपके निवेश निकालते हैं, आपके धन को निकालते हैं, आपके आमदनी को निकालते हैं, खेत की आमदनी को निकालते रहते हैं, तो वो देने की अच्छी बात को अच्छी तरह से करना, भक्ति के साथ देना। पास्टर को देता हूं करके देना मत। सभासद के अंदर सभा का चलाने के लिए मेरा खर्चा, मेरा भाग मैं देता हूं करके एक भी आना प्रभु मांगता नहीं। पर कुछ भी आप करने गया तो उसको बड़ी सावधानी से प्रभु को दिए अर्पण है करके उत्तम से उत्तम भाग भी वहां पर देने के लिए सीखना, भले वो 2 सिक्का हो। परमेश्वर के वचन में है कि एक विधवा 2 सिक्का उस पेटी में डाला। परमेश्वर सारे लोगों की गिरने की, दाने की, दान के ऊपर नजर करता था, और आखिरी में एक निकास प्रभु निकालता है। ये बहन जो विधवा जो डाला है सबसे श्रेष्ठ दिया। क्यों? अच्छे दिल से। दूसरी बात कि जब आप कुछ काम करते हैं प्रभु के नाम में, तो अच्छे व्यक्ति बनकर आप काम करो। किसी और को मदद रूप बनते हैं तो अच्छे काम करके उनको साहस देना। तीसरी पहचान इस वचन के अंदर, इन वचनों के बीच में है कि आपके ऊपर आत्मिक अधिकार चलाने वाले प्रभु के दासों के लिए क्या करना? सबसे पहले आप उनके अधीन बनने सीखो। दूसरा एक बार पहचान कि प्रभु के दास दासी लोग जो पुलपिट में रहकर सेवा देते हैं, प्रभु के खादिम लोग हैं, परमेश्वर के दास दासी लोग हैं, जिनको प्रभु अभिषेक करके उनको खड़ा किया, उनके लिए मध्यस्थ करने के लिए आप बीच में आ जाए। एक बड़ी बात मैं बताऊं, मेरे अब तक की मिनिस्ट्री की सेवकाई के अनुभवों के अंदर से, पास्टर्स का जीवन एक अलग जीवन है। सही प्रकार से आत्मिक सेवकाई में परमेश्वर के दास लोगों का जीवन और रहस्यों को ढूंढ निकाले तो इनका जीवन बिल्कुल अलग टुकड़े में उनका जीवन सीमित। वे अपने भावनाओं को सामने ला सकता नहीं, वे अपने विचार भावनाओं के साथ में सेवा नहीं करते। कई बार उनके हृदय टूटे हाल को भी कलीसिया के सामने दिखाता नहीं। व्याकुलता के अंदर वो कितना वेदना में सेवक पास्टर खड़ा है, सेविका खड़ी है, वो अपने व्यवहार में, वर्णन में आपके सामने कुछ भी बताते नहीं, क्योंकि उनके ऊपर जो भक्ति में प्रभु ने अभिषेक किया है, जो मार्गदर्शन में उनको सेवक के रूप में खड़ा किया है, उस बुलाहट के सामने वो अपना जीवन को मुद्रा में रखकर वो शांत रहने सीखा। पर आप लोग कुछ और मदद कर सकते हैं। और इस आयत में देखो कि जहां पर 18 वचन के अंदर प्रभु का दास क्या कहते हैं, आप मेरे लिए कुछ कर सकता है, क्या करो? मेरे लिए आलीशान बंगला बनाओ, मेरे लिए सुविधा दें, कुछ नहीं मांगता। पर यहां पर प्रभु के खादिम कहता है, मेरे लिए क्या करना? एक बात की मैं आपसे भीख मांगता हूं। क्या मांगता हूं? प्रार्थना। और हाँ, पुलपिट के अंदर रहकर सेवा देने वाले प्रभु के दासों के लिए कलीसिया आपकी प्रार्थना, हम सारे प्रभु के दास लोग मांगता हूं। उन सारे अजीजों को प्रभु के खादिमों के बदल में मैं आपके सामने एक विनती रखता हूं। प्रभु के दासों के लिए, दासियों के लिए प्रार्थना जरूर। वो सबसे बड़ी तोहफा आप हमारे लिए। परमेश्वर इन वचनों में हमें आशीष दे
हम करीब प्रभु के पास आए और प्रभु हमको आशीष दे। जय मसीह। परमेश्वर आज हमसे बात किया और आगे का समय मैं आपके सामने रखता हूं। धन्यवाद।